अर्धनारीश्वर हिंदू धर्म में शिव और देवी पार्वती का एक संयुक्त रूप है, जहाँ आधा शरीर पुरुष यानी शिव का और आधा शरीर स्त्री यानी पार्वती का होता है। यह स्त्री और पुरुष ऊर्जा की एकता का प्रतीक है, लेकिन आज के इस आधुनिक समाज में अर्धनारीश्वर को तिरस्कारा जाता है, कोसा जाता है, धिक्कारा जाता है। उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि वह इस समाज में सिर उठाकर जीने लायक नहीं है। आज हम पहचान नाटक के माध्यम से जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भगवान के बनाए हर स्वरूप की अपनी पहचान और अस्तित्व होता है। दृश्य एक, यह एक परिवार का दृश्य है, जहाँ भाई बहन अपने माँ के कपड़ों और श्रृंगार की वस्तुओं के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। आप मेरे तरह चल रहे थे, ठीक है। अरे भैया, आप तो बहुत प्रेटी दिख रहे हो। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। अरे सोनू, ये क्या कर रहे हो? बेटा, ये सब क्या पहन रखा है तुमने? उतार, उतार, जल्दी उतार इन सबको। पापा ने देख लिया तो हम सबको घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, ऐसा नहीं लेकर पहन कर रखा है। उसकी बात अलग है बेटा। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? हाँ हाँ, देखो ना भैया, कितने प्रिटी दिख रहे थे। इसमें प्रिटी लगने वाली क्या बात है सोनू? तुम लड़के हो, लड़की नहीं। माँ, शिव तो खुद अर्धनारीश्वर था, हाफ मेल और हाफ फीमेल। हाफ मेल हाफ फीमेल। पापा ने देख लिया तो पता चलेगा। बेटा नहीं, जाओ छुपा इन सबको, पापा को दिखना नहीं चाहिए। अरे भैया, मैंने भी तो पहन रखा है, मुझे तो कुछ नहीं कहा, पर आपको क्यों कहा? पता नहीं, जब भी मैं मम्मी के कपड़े पहनता हूँ तो वो क्यों इतना डर जाती है। मैं लड़की क्यों नहीं बन सकता? नाटक के दूसरे दृश्य में माँ बच्चों को तैयार होने के लिए उन्हें कहीं बाहर घूमने जाना है। ईशानी, सोनू कहाँ बेटा? जाओ जल्दी तैयार होकर आ जाओ, पापा आने ही वाले हैं। माँ, मुझे ये नहीं पहनना, ऐशानी की तरह मेरी टी-शर्ट दो ना। जाओ जल्दी तैयार होकर आ, टाइम नहीं है अभी, पापा आने वाले हैं। अरे आइए। अब तैयार होगी तू? मेरे को लगा आपको आने में थोड़ी देर है, तो मैंने सोचा घर के लिए सब्जियां काट लूं। जितनी स्पीड से तेरी जुबान चलती है ना, उतनी स्पीड से अगर हाथ चलते तो इतना समय नहीं लगता। ये आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये सब बातें छोड़िए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। देखिए घर का सारा दूध क्लियर हो गया। आप कहते थे ना हिंदी ट्यूशन से क्या होगा, देखिए। घर तेरे नाम पे, इसका मतलब ये नहीं घर तेरा है। 10 साल से तुझे यहाँ बिठाकर रोटियां खिला रहा हूँ मैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस क्या? माँ, माँ, मुझे ये नहीं पहनना। तब मत कर मुझे, जा जल्दी तैयार होकर आ। अभी रोटियां बन चुका है, अभी ट्यूशन बंद कर दो तुम्हारा। मैं ट्यूशन छोड़ना नहीं चाहती, घर पर 2-4 पैसे भी आ जाते हैं और मेरा मन भी लगा रहता है। मन लगाना तो बच्चों पर लगा, आइंदा बच्चे को जुबान लड़ाएंगे ना, छोड़ के चला जाऊंगा। माँ, माँ, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? तुम लोग चिंता मत करो, मैं पापा से बात करूंगी। अब जाओ जल्दी तैयार होकर आ जाओ। माँ, मुझे ऐशानी की तरह पिंक टी-शर्ट दिलाओ ना। पिंक कलर की? अरे पिंक तो लड़कियों का कलर होता है, मैं तुझे ब्लू कलर की टी-शर्ट दिलाती हूँ। माँ, ये किसने डिसाइड किया है कि पिंक लड़कियों का कलर है और ब्लू लड़कों का? ये तो सोचने वाली बात है, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम लोग को रास्ते में तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाऊंगी, वो भी पिंक कलर की। सच्ची? हाँ हाँ, और पिंक टी-शर्ट? कभी कभी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते थे। माँ, क्या कोशिश करें तो भी नहीं? सोनू और ऐशानी घर के बाहर नाच रहे हैं,
तभी उनके पापा अशोक उन्हें देख लेते हैं और सोनू को गुस्से से खींचते हुए घर ले आते हैं। घर चल, तू घर चल। चल। कैसा करा लगे तूने? क्या कर रहे हैं? बच्चा है। किसने कहा था लड़कियों के साथ डांस करने को? हाँ, पापा वो ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा और तुम नाच किया। ऐशानी तो अभी छोटी है, तूने उसे कहा होगा तुझे नाचना पसंद है। क्या पहन रहे उतार। और हाँ सुन, 5 मिनट में से लड़कियों वाले कपड़े पहना, समझ गया? चला। क्यों 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 हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखना होगा? इस दृश्य में गीता अपने पति अशोक को अपने बेटे सोनू में आ रहे बदलाव के बारे में समझाने की कोशिश करती है। अरे आ गया? तो क्या नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब छोड़, जा बैठ के पानी लेकर आ। सुनिए ना, मुझे सोनू के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। बाद में बात करेंगे, अभी मैं थका हूँ। सुनिए ना, सोनू यहाँ खुश नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। होनी भी चाहिए, पैदा लड़का हुआ है, बनना कुछ और चाह रहा है। उसी बारे में तो आपसे बात करनी थी। मैंने ये सारी बातें एक डॉक्टर को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी कभी कुछ लोगों को जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको खुलकर एक्सप्रेस करने देना चाहिए। अगर हमें नहीं समझेंगे तो सोचिए सोनू पर क्या बीत रही होगी। वो तो फिर भी एक बच्चा है ना। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे तो क्या करूं? लड़की मैं करूं मुझसे? हाँ? बार इस बारे में मुझसे मत कर। मुझे मत समझा, समझी? जा। अगले दिन माँ, सोनू और ऐशानी तीनों नाच रहे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। শাশু ফটক করে তাক আসেনি কি আসেনি কি তার पापा सोनू, ऐशानी,